इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब हम करेंगे जर्नल एंट्री ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मतलब जैसे हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जनरेटर ख़रीदा तो जब तक उसको इंस्टॉल नहीं कराएंगे, उसके पूरे वायरिंग वगैरह नहीं कराएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसका पूरा प्रोसेस फिल नहीं कराएंगे, तब तक वो कोई भी मशीनरी काम नहीं करती है। तो इसीलिए जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं ना, उसको मशीनरी में ही इंक्लूड कर देते हैं। एंड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीन बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमने नई बिल्डिंग बनाई, कोई नया रूम बनाया, या पुरानी बिल्डिंग में हमने साथ एक कैंटीन बनाई है या साइकिल शेड बनाया है, मतलब जिससे उस बिल्डिंग में वृद्धि हुई है, उन एक्सपेंसेस को, उन एक्सपेंडिचर को हम कैसे जर्नल एंट्री में शो करते हैं। तो यानी एक्सपेंडिचर ऑन कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। उन्हें हम मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज मशीनरी फॉर ₹1,00,000। हमने 1,00,000 रुपये की मशीन खरीदी, 3,000 रुपये उसको लाने के लिए कैरेज भाड़े के दिए और 2,500 रुपये स्टार्टिंग में उसकी किसी रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई थी, उस रिपेयर के दिए फॉर न्यूली परचेज्ड मशीन। हो सकता है हमने सेकेंड हैंड खरीदी हो, हमारे लिए तो वो नहीं है, जो हमने अभी खरीदी है और जब तक वो चालू हालत में नहीं आ जाती, जब तक वो वर्किंग पोजीशन में नहीं आ जाती, तब तक जितने भी खर्च उसमें हुए हैं वो मशीनरी अकाउंट में ही इंक्लूड होंगे, सिर्फ नरेशन में हम अलग से बता देंगे। तो अब यहाँ रुपये देखो, 1,00,000 रुपीज़ प्लस 3,000 प्लस 2,500, ये तीनों ही एक्सपेंसेस मशीनरी में इंक्लूड होने जा रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी परचेज्ड 1,00,000, कैरेज एंड रिपेयर अलग अलग बता दिया। लेकिन अगर हमने किसी पुरानी मशीन की रिपेयर, जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीन थी, उसके रिपेयर के लिए कुछ चार्जेस पे किए हैं, तो क्या एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल, रिपेयर चार्जेस पेड फॉर 1,500 फॉर ओल्ड मशीन। पुरानी मशीनरी के लिए ही हमने 1,500 रुपये दिए हैं, तो एंट्री होगी रिपेयर टू कैश। मतलब पुरानी चीज़ों को जो हमारे पास बैलेंस शीट में पहले से अवेलेबल हैं, वर्किंग पोजीशन में बनाए रखने के लिए जो खर्चे करते हैं वो रिपेयर में ही जाएंगे। लेकिन उनकी वर्किंग को बढ़ाने के लिए, या हमने बाहर से कोई मशीन खरीद रहे हैं और उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो मशीनरी में जाते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग का है। अगर हमने ब्रिक्स एंड टिम्बर खरीदा है 1,50,000 का, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूम इन बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में हम एक नया रूम बना रहे थे, तो ये ब्रिक्स एंड टिम्बर बिल्डिंग अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी हमारे पास, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज फॉर न्यू रूम कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से कोई भी ऐसा खर्चा जो खरीदी हुई वस्तु को वर्किंग पोजीशन पे लाने के लिए किया जाता है, उसे उसी फिक्स एसेट्स में ही इंक्लूड किया जाता है।